पहले जेपी नड्डा पहुंचे, सीधे सोनम वांगचुक के पास यानी अस्पताल पहुंचे और सोनम वांगचुक का अनशन तोड़वाया। उनके साथ डॉक्टर जितेंद्र भी थे, जितेंद्र सिंह। अब फिर से दोनों चेहरे नजर आए। इस बार कॉकरोच जनता पार्टी के दो बड़े नेताओं को बुलाया गया, अभिजीत दीपके को नहीं, दोनों गए और बातचीत हुई। तीन प्रमुख मांगे रखी गई। आप समझ लीजिएगा कि 20 तारीख के जो प्रदर्शन शुरू हुआ उसमें उत्पातियों का झुंड छोड़ा गया, पुलिस का जबरदस्त एक्शन देखने को मिला, आरएएफ का एक्शन देखने को मिला, फिर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की बात आने लगी, फिर उसके बाद गिरफ्तारियों का दौर शुरू हुआ, फिर गोदी मीडिया को काम पर लगाया गया, हर काम कर लिया। जब ये हर तरफ से फेल हुए और ये पता लगा कि भाई ये जंतर मंतर वाला प्रोटेस्ट सिर्फ जंतर मंतर का प्रोटेस्ट नहीं है, खासतौर पर बीजेपी शासित राज्यों में अब जनता सड़क पर उतर रही है और छात्रों के रूप में जो लोग सड़क पर उतर रहे हैं वो सुनने को अब तैयार नजर नहीं आ रहे। टारगेट पर वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। तो अब सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। वो सरकार जो अब से तकरीबन 1.5 महीने पहले, 1.25 महीने पहले जब से सब चीजें चल रही थी तभी ये सब चीज ठीक कर सकती थी, लेकिन उसने अपने सारे हथियार चले कि कुछ भी करके। लेकिन जब ये प्रोटेस्ट थमा नहीं तब मोदी जी आए। उनके बयान के फौरन बाद अब दो बड़ी शर्तें, 3 में से 2 शर्तें मान ली गई हैं, यानी कि अगर फीसद के हिसाब से देखा जाए तो 75% तकरीबन सरकार झुक गई है। कॉकरोच जनता पार्टी कहिए, छात्रों के सामने कहिए, प्रदर्शनकारियों के सामने कहिए, आखिरकार इस सरकार को झुकना पड़ा है। 2 बड़ी शर्तें मान ली गई हैं और इसी के साथ यह साबित हो गया है कि यह वाकई लोकतांत्रिक देश है जहां पर किसी की कही हुई बात को फरमान माना नहीं जाएगा। जनता ही जनार्दन होगी, उसकी बात को अनसुना नहीं किया जाएगा, वरना हालत ऐसी होगी। क्या क्या हुआ एक एक घटनाक्रम आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। ऐसे वक्त में जब सोनम वांगचुक का अनशन टूटा और उसके फौरन बाद ये लगने लगा था कि अब ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट जो है वो सोनम वांगचुक के नाम पर चल रहा है, वो सारा का सारा कोलैप्स हो जाएगा, यानी ये खत्म हो जाएगा। कोई अभिजीत दीपके को पूछेगा नहीं। पहले से विजेता दहिया और दोनों अलग अलग हो गए। कांग्रेस जनता पार्टी में दो फाड़ करा दिया, जैसे किसान संगठनों में कराया था इन्होंने, किसान एकता को तोड़ा था, वैसे ही यहां पर तोड़ेंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। ऐलान कर दिया गया, सोनम वांगचुक साहब ने अपना अनशन तोड़ा, अच्छी बात है। सोनम वांगचुक जी जैसे बयान दे रहे थे उससे भी उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं। अभिजीत दीपके ने कह दिया धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पीछे कोई बात नहीं, लेकिन डिमांड क्या केवल उतनी थी? नहीं, 2 डिमांड और थी। अब माना जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बात अभी नहीं बनी है, लेकिन 2 डिमांड मान ली गई हैं। वो दोनों डिमांड भी बताऊंगा और ये भी दिखाने जा रहा हूं कि आखिर धर्मेंद्र प्रधान में ऐसा क्या है कि उनसे इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है, उसकी कहानी में बताएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये तस्वीर, ये वीडियो देखते चलिए। क्या कह रहे हैं जरा सुनिए, पहले सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। बताया है धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे या क्या मजबूत नहीं होगा। पूरे देश भर में इस समय जहाँ अलग अलग आंदोलन चल रहे हैं, पूरे देश के युवाओं में जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, एक सेंटिमेंट है, वो बहुत क्लियर सेंटिमेंट है दैट धर्मेंद्र प्रधान हैज टू रिजाइन और ही नीड्स टू बी स्टार्ट। सरकार से इस बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। सरकार ने इस मुद्दे पर, इस पॉइंट पर जवाब देने के लिए कल दोपहर तक का समय मांगा है। हमने सरकार को बता दिया है कि पूरे देश भर में इस समय प्रदर्शन चल रहे हैं, जो प्रदर्शन बढ़ते जाएंगे। हाँ देखिए, अब ये क्या हुआ, सरकार से बैठक के बाद सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल का दावा है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर कल दोपहर तक का समय मांगा गया है। क्यों इतना समय क्यों लिया जा रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब बताएंगे अभी आपको। रांका जो है उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सरकार जल्दी इस मांग पर फैसला लेगी। उनके मुताबिक यानी कांग्रेस जनता पार्टी के मुताबिक जब ये मुलाकात हुई, बातचीत हुई, सरकार ने सिद्धांततः 2 मांगों पर सहमति जताई है। पहला ये कि जिन बच्चों ने नीट पेपर लीक होने और रद्द होने के बाद सुसाइड किया, उन बच्चों को, उन अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजा मिलेगा और छात्रों पर जो एफआईआर दर्ज की गई है और अन्य कानूनी मामलों को वापस लेने की मांग जो है उसे मान लिया गया है। यानी 75%
तकरीबन सरकार झुक गई। अब सवाल उठता है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर यह सारी कहानी आकर रुकती क्यों है। अगर आपको यह लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान इतने मजबूत नेता हैं कि मोदी जी नहीं चाहते कि उनका जैसा शिक्षा मंत्री उनके हाथ से या उनके जैसा काबिल मंत्री उनके हाथ से निकले, तो आप जल्दबाजी में हैं। ऐसा कोई भी एक शख्स मौजूदा सरकार में नहीं है जो बहुत ज्यादा काबिल हो। लफ्फा जी की बात अलग है, उसे छोड़ दीजिए, बाकी सारी ऐसी ही चीजें हैं। दरअसल है ये कि आपको याद होगा कि हम ही क्या तमाम चैनल्स बता रहे थे तकरीबन 20, 22, 25 दिन पहले मोदी सरकार में रिशफल होना था, यानी कैबिनेट विस्तार होना था। लिस्ट भी आ गई थी कि 6-7 मंत्री इस्तीफा देंगे, नए मंत्रियों का आगमन होगा। जाने वाले मंत्रियों में कईयों का नाम भी था, कुछ का राज्यसभा का टिकट नहीं पक्का हुआ। इनमें से एक नाम धर्मेंद्र प्रधान का भी था, उनको भी रिजाइन देना पड़ सकता है। उसको लेकर चर्चा चली। फिर बाद में पता लगा कि जिस दिन रिशफल होना था नहीं हुआ, दिन बीतते गए और ये जो प्रदर्शन था, आंदोलन था, ये बड़ा होता गया। अच्छा, ये दिन बीत क्यों रहे थे? दरअसल लगातार इस प्रदर्शन के बाद भी प्रेशर पड़ने के बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ, जबकि धर्मेंद्र प्रधान को लेकर हमने भी खबर दिखाई कि कैसे वो मोदी जी से, अमित शाह से, नड्डा से, सबसे मिल लेते हैं, नितिन नवीन से मिल रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, लेकिन इस्तीफा नहीं हो रहा। अंदर कहने की खबर यह है कि इस्तीफा देने के लिए धर्मेंद्र प्रधान तैयार नहीं है। उनका कहना है कि वो अकेले नहीं है जो इस्तीफा देंगे। हां, हो सकता है कि मौजूदा तौर पर छात्र उनसे नाराज हैं और नाराज जो छात्र हैं उसके मुताबिक उनका इस्तीफा देना बनता है। लेकिन उनका कहना तो यह भी था अंदर खाने कि अगर ऐसा ही है तो इसके साथ साथ रेल मंत्री के खिलाफ भी लोगों में जबरदस्त नाराजगी थी, तब इस्तीफा क्यों नहीं। सवाल यह भी था कि गर्त में जा रही अर्थव्यवस्था पर कई बार गैस सिलेंडर, एलपीजी, पेट्रोल डीजल के दाम, बहुत सारी चीजों को लेकर निर्मला सीतारमण के खिलाफ भी नाराजगी थी, तब आप क्या कर रहे थे। पेट्रोल डीजल के दाम पर हरदीप सिंह पुरी के खिलाफ और ऊपर से जेफरी एप्स्टीन वाला मामला, उसके खिलाफ उनसे इस्तीफा क्यों नहीं। एथेनॉल वाले मामले में कई गंभीर आरोप लग चुके हैं नितिन गडकरी पर, कई तरह के प्रूफ अलग अलग जगह से आ चुके हैं, लोगों में गुस्सा है नितिन गडकरी को लेकर, तो उनका इस्तीफा क्यों नहीं। यानी कि यह पूछा जा रहा था कि भाई सारे लोगों का इस्तीफा क्यों नहीं। और अब आपको एक और बता दूं, मोदी सरकार को कोई दिक्कत नहीं थी कि जितने जितने लोगों पर आरोप लग रहा है सबको हटा भी दे, ये नई कवायद शुरू हो जाए तो बड़ी बात नहीं। लेकिन सवाल यह भी उठ रहा था कि यही सारे नहीं, अमित शाह इस्तीफा क्यों नहीं देते, जबकि इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं देश के अंदर हो जाती हैं तो गृह मंत्रालय कैसा संभाल रहे हैं। बस यहीं पर कहानी अटक गई है और उसके बाद से इस्तीफा मांगने से पीछे हटती नजर आ रही है सरकार। अब यहां पर क्या कह रहे हैं पहले सुनिए, जेपी नड्डा ने भी कुछ कहा है, वो भी सुनिए। आंदोलनकारी लोगों के विषयों पर चर्चा करने के लिए यहाँ आए थे। लगभग 2 घंटे चली सरकार की ओर से। चलिए मैं बता देता हूं, हल्ला भी बहुत है। केंद्रीय मंत्री हैं जेपी नड्डा ने प्रदर्शनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। कल फिर होगी बैठक। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल से करीब 2 घंटे तक चली बैठक के बाद उनकी 3 प्रमुख मांगे और परीक्षा प्रणाली में सुधार से जुड़े 5 सुझाव सामने रखे गए। जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार इन मांगों और सुझावों पर चर्चा कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रतिनिधिमंडल को कल दोपहर फिर बैठक के लिए बुलाया गया, जहां सरकार अपनी आंतरिक चर्चा के बाद उन्हें आगे की जानकारी देगी। लेकिन फिलहाल खबर यही है कि सरकार अब धीरे धीरे सरेंडर मोड में आ रही है, एकदम झुक जाएगी तो दिक्कत पैदा हो जाएगी। 2 ऐसी मांगे हैं जो खुद मोदी जी के हाथ में है। तीसरी मांग ऐसी है जिसे पूरा करने में भयंकर बगावत सरकार में और पार्टी में हो सकती है, उसको लेकर वक्त मांग रहे हैं। नमस्कार।